नमस्कार, मैं हूँ विभा सुधीर तिवारी, आपकी करियर कोच। कस्तूरीरंगन कमेटी ने हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है और इस एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद स्टूडेंट्स में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। कई स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अब स्कूल एजुकेशन सिर्फ क्लास 11 तक ही होगा? क्या अब उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन 11 के बाद ही लेना होगा? क्या होगा हमारे नए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 11th के बाद ही यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको 12th तक का स्कूल एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो कंफ्यूजन बेसिकली आ रहा है वो आ रहा है जो हमारा नया एजुकेशन स्ट्रक्चर स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर बताया है 5+3+3+4। तो उसमें जो लास्ट वाला 4 है स्टूडेंट्स वहाँ पर बिलीव कर रहे हैं कि दैट इज़ फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बट दैट इज़ नॉट फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, दैट इज़ ऑल्सो फॉर द स्कूल एजुकेशन ओनली। आपको अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक एनटीए एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा एंड ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी दैट इज़ फॉर एडमिशन फॉर ऑल द कोर्सेज एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन एंड लॉ। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या हमारी ये नई एजुकेशन पॉलिसी है, यहाँ पर किस तरह से डिफरेंस आएगा हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में, कस्तूरीरंगन कमेटी ने और क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए एंड जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है प्लीज़ शेयर इट विद दोज स्टूडेंट्स। लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। कस्तूरीरंगन कमेटी ने हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी दी है। इस टीम के मेंबर्स हैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, डॉक्टर वसुधा कामत, डॉक्टर मंजुला भार्गव, डॉक्टर रामशंकर कुरील, प्रोफेसर टीवी कच्चीमनी, श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, डॉक्टर मजहर आसिफ, डॉक्टर एम.के. श्रीधर, श्री राजेंद्र प्रताप गुप्ता। इस बार एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करीब 34 साल बाद किए जा रहे हैं। इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी 1986 में रिलीज की गई थी। इस एजुकेशन पॉलिसी का जो सबसे पहला रिकमेंडेशन है जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, उसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चलिए देखते हैं कि प्रमुख बदलाव हमारे स्कूल एजुकेशन में क्या आए हैं। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब स्कूलों में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1:30 रखना होगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में उन शिक्षकों को खासा ध्यान दिया गया है जो लोकल होते हैं या लोकल भाषा का ज्ञान रखते हैं। इसमें समय रहते ही शिक्षकों की भर्ती पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई पॉलिसी में नए नियम बनाए गए हैं जिसके तहत स्कूल एजुकेशन के स्ट्रक्चर को बदल दिया जाएगा। वर्तमान में चल रहे 10+2 के स्ट्रक्चर को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया जाएगा, जिसके तहत 3 से 18 साल के स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा। आज के स्कूल स्ट्रक्चर जो कि 10+2 है उसमें 3 से 6 साल के बच्चों की एजुकेशन को नहीं गिना जाता है क्योंकि क्लास 1 शुरू ही 6 साल की उम्र से होती है। लेकिन नए स्ट्रक्चर 5+3+3+4 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसका हिस्सा 3 साल के बच्चे भी बन जाएंगे, को भी शामिल किया जा रहा है। यहाँ पर पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इसे हम फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं। जो हमारा 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है इसमें पहले वाला 5 इस फाउंडेशन स्टेज के लिए है। तीसरे से 5वीं तक दूसरा हिस्सा होगा जिसे प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं। कक्षा 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा जिसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा जिसे हम सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे। तो इस पूरे एजुकेशन में हमारे 3 साल से 18 साल के स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के सभी 4 स्टेजेस को छोटे सेमेस्टर्स या ऐसे ही किसी और सिस्टम में बदला जा सकता है ताकि मॉड्यूल छोटे हों और लंबे चलने की बजाय जल्दी खत्म हो। स्टूडेंट्स को विषयों के सिलेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, खासकर फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और वोकेशनल स्किल्स के मामले में। यहाँ पर करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर में ज़्यादा अंतर नहीं रखा जाएगा तथा स्ट्रीम्स को लेकर भी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। अब टीचिंग और लर्निंग को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने पर जोर दिया जाएगा और पुराने तरीकों को बदला जाएगा, जिसमें पहले सिर्फ लेक्चर होते थे, पर नए कोर्स में कंटेंट में की कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, एप्लीकेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड पर अधिक फोकस किया जाएगा। हर स्टेज पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग को शामिल किया जाएगा।
यानी केवल किताबों से पढ़ने की बजाय उसे करके सीखना या कन्वेंशनल मेथड्स को छोड़कर दूसरे तरीकों से पढ़ाना, जैसे स्टोरी टेलिंग, स्पोर्ट्स के माध्यम से सीखना, आर्ट्स को शामिल करना आदि। टिपिकल क्लासेस कंडक्ट करने की बजाय स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंसी बढ़ाने वाले तरीकों को प्रयोग किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 8 तक कोई एग्जाम नहीं होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 में स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में अपेयर होना पड़ेगा। 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स ही होंगे, लेकिन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स का थोड़ा सा पैटर्न बदला जाएगा। कक्षा 5वीं और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक आपकी मातृभाषा या मदर टंग में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। 5 साल से छोटे बच्चों को प्रिपरेटरी क्लास में भेजा जाएगा, जिसे बाल वाटिका नाम दिया गया है। यह क्लास 1 के भी पहले की पढ़ाई के लिए है। इस क्लास में एक ECCE क्वालिफाइड टीचर जरूर होगा। नई पॉलिसी के अंतर्गत NCERT को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे एक नेशनल करिकुलर एवं पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हम NCPFECCE कह सकते हैं, बनाएं, जो 8 साल तक के बच्चों के लिए हो। यही नहीं, क्लास 6 से बच्चों को क्लास में कोडिंग भी सिखाई जाएगी, क्योंकि यह 21वीं सदी की स्किल है। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर भी जोर दिया जाएगा। बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल्स की शिक्षा क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दी जाएगी। बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स में कहा गया है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के तनाव को घटाने के लिए बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराए जा सकते हैं। इसमें भी एक बार की परीक्षा को ऑब्जेक्टिव और दूसरे बार की परीक्षा को डिस्क्रिप्टिव रखा जा सकता है। इसके साथ ही बोर्ड्स नॉलेज को प्रमोट करने पर ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि सिर्फ लर्निंग को बढ़ावा देने पर फोकस करेंगे। आज के समय में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑनलाइन एजुकेशन और बढ़ते हुए ई कंटेंट की लोकप्रियता और उपयोगिता को देखते हुए अब ई कंटेंट केवल हिंदी और इंग्लिश भाषा में ही नहीं, बल्कि कई सारी रीजनल भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा। ई कंटेंट को अभी फिलहाल 8 मुख्य रीजनल लैंग्वेजेस और जो कि सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषाएं हैं, उनमें अवेलेबल करवाने पर डिस्कशन चल रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का निर्माण करेगी, ताकि भारत में जरूरी वोकेशनल नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सके। इस प्रोग्राम का नाम लोक विद्या रखा गया है। चलिए हम देखते हैं कि हमारे क्या प्रमुख बदलाव हायर एजुकेशन में हुए हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित करेगी, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ ही स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम्स जैसे साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट्स आदि भी NTA ही आयोजित करेगा। यहाँ पर मैं एक बार आपको और बता दूं कि मेडिसिन और लॉ के अलावा बाकी किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इसमें 3 और 4 साल के UG कोर्स और बैचलर प्रोग्राम शामिल हैं। 4 साल के कोर्स में चौथे साल में रिसर्च को शामिल किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स चाहें तो 1 साल का मास्टर्स कोर्स या फिर PhD कर सकते हैं। एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस को शामिल किया गया है। इसके तहत ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि विभिन्न कोर्सेज की किसी भी स्टेज पर स्टूडेंट्स अपनी एलिजिबिलिटी और चॉइस के हिसाब से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई खास स्टेज पूरा होने पर उसे वहीं छोड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के कोर्स के क्रेडिट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक जो स्टूडेंट शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, और जिन्हें जॉब करनी है उन्हें 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक संस्थान 5 साल का बैचलर और मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं, जिसे हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कहते हैं,
जिसमें 4 साल का डिग्री प्रोग्राम और फिर मास्टर प्रोग्राम करने के बाद सीधे पीएचडी में एडमिशन लिया जा सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संस्थान यदि चाहें तो 2 साल का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं, जिसमें दूसरा साल पूरी तरह रिसर्च पर आधारित होगा। इस नई नीति के मुताबिक एमफिल कोर्स को बंद कर दिया जाएगा। इसकी जगह पर स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री या 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम करने के बाद पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह भी साफ किया गया है कि भारत हाई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज को विदेशों में कैंपस बनाने के लिए प्रमोट करेगा। इसके अलावा विश्व की 100 टॉप यूनिवर्सिटीज को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए भी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। हमारे यहाँ ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू होगा। राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रपोजल दिया गया है। यहाँ पर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू कर सकती हैं। इसकी योजना भी बनाई जा रही है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसे हम NRF कह सकते हैं, को बनाने का फैसला लिया गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य सभी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च के काम को बढ़ावा देना है। यह केवल सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार की पॉलिसी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, जिसे IITI कह सकते हैं, को बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यह विशेष तौर पर संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देगा। So this is all about this, and यहाँ पर हम एक बार फिर से देख सकते हैं कि exactly what are the major reforms for school education as well as higher education. School education, if you are talking about school education, then early childhood care education ECCE is proposed. New structure is 5+3+3+4. Curriculum to integrate 21st century skills, mathematical thinking and scientific temper. No rigid separation between academic streams, between curricular and extracurricular activities. Special education for gifted children. Reduction in curriculum to core concepts, and most importantly, vocational integration from class 6 onwards. Board examinations will be based on knowledge application instead of rote memorization. Medium of instruction till at least grade 5 and preferably till grade 8 and beyond in home language or mother tongue, or you can say regional language. 360-degree holistic progress card of child, tracking student progress for achieving learning outcomes. There will be one national assessment center named as PARAG, National Testing Agency, to offer common entrance examinations for admission to higher education institutes. 50% gross enrollment ratio by 2035 is the target. Holistic and multidisciplinary education, flexibility of subject, multiple entry and exit will be allowed. UG program will be of 3 or 4 years, PG program 1 or 2 years, integrated 5 years bachelor's or master's program. MPhil will be discontinued, and there will be facility of credit transfer and academic bank of credits. Major reforms in higher education are formation of National Research Foundation, internationalization of education, integration of vocational, teacher and professional education, standalone higher educational institutions and professional education institutions will evolve into multidisciplinary, special education zone, National Institute for Pali, Persian and Prakrit, National Educational Technology Forum, and MHRD to be renamed as Ministry of Education. So this is all about our new education policy. I am Vibha Sudhir Tiwari, your presenter. And if you have any doubt, you may please contact me to the given mobile number, or you can email me. Thank you very much.